अभी तक हम लोगों ने अल्डिहाइड कीटोन्स में बेस्ड बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन को पढ़ा है। इसके पहले हम लोगों ने अल्डिहाइड कीटोन्स में अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन पढ़ा है। आज हम लोग अल्डिहाइड कीटोन्स का सबसे लास्ट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड कीटोन्स किस किस तरह का टेस्ट देता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इस पे बेस्ड कुछ ना कुछ सवाल पूछा ही जाता है। तो हम लोग आज टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ने जा रहे हैं। कार्बोनिल कार्बन का टेस्ट का तरीका क्या क्या होगा इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन ये पढ़ने जा रहे हैं। एक तरफ हम लिखते हैं आपको नेम ऑफ टेस्ट। हम टेबुलेट कर लेते हैं पहले जो टेस्ट हम आपको बढ़ाने जा रहे हैं अभी। RCHO अल्डिहाइड का क्या एक्शन होगा ये हम देख रहे हैं। ARCHO एरोमेटिक अल्डिहाइड का क्या एक्शन होगा ये हम देख रहे हैं। और कीटोन RC डबल बॉन्ड O और R' का क्या एक्शन होगा हम लोग ये देखने जा रहे हैं। तो बारी बारी से हम सभी टेस्ट को भी लिस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम सभी रिएक्शंस को दिखाएंगे कि किस तरह से रिएक्शंस होता है टेस्ट में, डिफरेंट टेस्ट में किस तरह का रिएक्शंस होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं DNP टेस्ट। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे DNP टेस्ट। DNP टेस्ट अल्डिहाइड भी देता है, एरोमेटिक अल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अभी DNP टेस्ट क्या होता है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट ये जो है अल्डिहाइड देता है, एराइल अल्डिहाइड नहीं देता है और कीटोन भी नहीं देता है। पॉजिटिव का मतलब है टेस्ट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, नेगेटिव का मतलब है टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। थर्ड वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बेनेडिक्स रिएजेंट टेस्ट। बेनेडिक्स रिएजेंट टेस्ट, इन दोनों में ज्यादा अंतर भी नहीं होता है, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्स रिएजेंट टेस्ट में, और सेम तरह का दोनों होता है कि सिर्फ अल्डिहाइड देगा, ना ही एरोमेटिक अल्डिहाइड और ना ही कीटोन। चौथा जो है वो है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट की बात अगर हम करें तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट क्या होगा, अल्डिहाइड देगा, एरोमेटिक अल्डिहाइड भी देगा लेकिन कीटोन नहीं देगा। पांचवा होता है सिप्स रिएजेंट टेस्ट। सिप्स रिएजेंट टेस्ट, इसमें एरोमेटिक हैलाइड भी देता है एक्सेप्ट ये नहीं देता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी जो अल्डिहाइड होगा वो नहीं देगा, कह सकते हो आप सैकराइड, और ये नेगेटिव होता है, ये नहीं देता है, इसके अलावा बाकी सब देता है। एक छठा टेस्ट हम पढ़ा रहे हैं आपको, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का एक्शन क्या होगा। ये भी देता है पॉजिटिव टेस्ट, नहीं देगा SCHO इसका टेस्ट, ये नेगेटिव टेस्ट देगा और ये देगा पॉजिटिव टेस्ट। तो इन सभी 6 टेस्ट को हम लोग बारी बारी से स्टडी करने जा रहे हैं कि DNP टेस्ट का क्या मतलब होता है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट का क्या मतलब है, इन सभी टेस्ट को पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली आपको याद करना होगा इसको कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है, कार्बोनिल कार्बन है, वो किस तरह का टेस्ट रिस्पॉन्ड करता है। तो बारी बारी से हम इन 6 टेस्ट को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि इन सभी का मतलब क्या है। शुरुआत करेंगे हम लोग DNP टेस्ट से।
तो डीएनपी टेस्ट से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला है डीएनपी टेस्ट। इसमें होता ही है कि आप क्या करते हो, आपके पास कीटोन है RCR' डबल बॉन्ड O, इसको आपने क्या किया 2-नाइट्रो-2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ आपने रिएक्शन कराया। ठीक है, टू 4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन NH2 NH दिस वन NO2 और NO2। आप देख सकते हो कि हाइड्राजीन में जो NH2 होता है उसमें हमने क्या किया है 2,4-डाइनाइट्रो ऐड किया है। इसका पूरा नाम होगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन और इसी से नाम भी आया है DNP। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हो तो हो जाएगा ये वाटर का एलिमिनेशन होगा और बन जाएगा आपके पास RCR' डबल बॉन्ड N NH और फिर दिस वन, और ये येलो रेसिड्यू होता है जिससे कि आपको पता चलता है कि टेस्ट हो गया है, एक येलो रेसिड्यू है। जैसा हमने आपको अभी पहले बताया था कि डीएनपी टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन इन तीनों के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, गिवन बाय एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, इन तीनों के द्वारा जो है डीएनपी टेस्ट दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, अगर हम सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो दूसरा रिएक्शन था फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा कि फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है। जब आप CuSO4 को सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट के साथ कंबाइन करते हो इन अल्कलाइन मीडियम, तो आपके पास बनता है कॉपर 2+ टर्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, कॉपर 2+ टर्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अल्टीमेटली टर्ट्रेट होता क्या है, टर्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। अल्टीमेटली टर्ट्रेट होता क्या है, तो आपके पास CHO-, पहली बात देखिए टार्टरिक एसिड किसको कहा जाता है, CHOH, हम ऐसे लिखते हैं COOH, CHOH और COOH, दिस इज कॉल्ड टार्टरिक एसिड। इसमें अगर हम क्या करें, सोडियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, इसको अगर हम रिप्लेस कर दें सोडियम से, इसको रिप्लेस कर दें पोटेशियम से, तो इसी से बनता है। इस तरह से आप समझ सकते हो आसानी से कि अगर हम ये कर दें COO- Na+ कर दें, CHOH और COO- K+ कर दें, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट। ठीक है, यही सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट है। अल्कलाइन मीडियम में अगर आप इसको ऐड करोगे तो कॉपर टर्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, इसी को कहा जाता है फेलिंग सॉल्यूशन।
इसी को कहा जाता है फेलिंग सॉल्यूशन। जो कॉपर टाइट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा इसी को हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन कहेंगे। और इससे आप समझ सकते हो कि टाइट्रेट कॉपर 2+ के साथ किस तरह से जुड़ा रहेगा। देखिए होगा ये कि मतलब फेलिंग सॉल्यूशन, जैसे कि आप RCHO लेते हैं और इसको अगर आप फेलिंग सॉल्यूशन, जो कि क्या होगा कॉपर 2+ जुड़ा होगा इस तरह से, एक तरफ O डबल बॉन्ड CHOH माइनस, हम उल्टा करके जोड़ दे रहे हैं, CHOH और C डबल बॉन्ड O माइनस, ये दोनों जुड़ा हुआ है। और ये क्या कर रहा होगा, इसके साथ बना रहा होगा एसिड RCOOH। ये आपके पास बन रहा होगा एसिड, अल्डिहाइड से आपके पास एसिड का फॉर्मेशन हो गया होगा, ऑक्सीडाइज हुआ है और कॉपर रिड्यूस होकर के Cu2O का ब्रिक रेड कलर आएगा। और ये जो है टेस्ट को कंफर्म कर रहा होगा, अल्डिहाइड कह सकते हो। अल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज हुआ है एसिड में, आपको एसिड का फॉर्मेशन हुआ है और आपका जो कॉपर टाइट्रेट कॉम्प्लेक्स है, जो फेलिंग सॉल्यूशन हमने लिखा है, हमने बस इस तरफ लिख दिया COO, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बिकॉज हम इधर लिखेंगे तो इधर कॉपर 2+ दिखाना होगा, इधर लिखेंगे तो इधर दिखाना होगा, वो कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए आपके लिए। अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि आपने अल्डिहाइड को रिएक्शन कराया फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन गया है और फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस होकर के Cu2O का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बन गया है। सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके का टेस्ट होता है बेंडिक्स रिएजेंट टेस्ट। बिल्कुल सेम तरीके का टेस्ट होता है बेंडिक्स रिएजेंट टेस्ट, जो हम अभी आपको बता रहे हैं। थर्ड टेस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं बेंडिक्स रिएजेंट टेस्ट। बेंडिक्स रिएजेंट टेस्ट, सबसे पहली बात है बेंडिक्स रिएजेंट क्या है। फेलिंग सॉल्यूशन हमने देखा, बेंडिक्स रिएजेंट भी बिल्कुल फेलिंग सॉल्यूशन की तरह ही होता है, बस अंतर ये होता है कि CuSO4 को हम लोग सोडियम पोटेशियम साइट्रेट के साथ अब अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ इसका लेंगे और इसमें हम मिला देंगे और बन जाएगा आपके पास कॉपर 2+ साइट्रेट कॉम्प्लेक्स। दोनों एक ही तरह का लगभग रिएजेंट है। अगर हम इसकी बात करें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो साइट्रिक एसिड ये होता है C डबल बॉन्ड OH, COH, OH और C डबल बॉन्ड OH। इसको हम लोग बोलते हैं साइट्रिक एसिड। इसी अगर में हम क्या कर दें, आप समझ ही सकते हो ये कि अगर हम इसमें COO माइनस Na+ कर दें, COH, OH और C डबल बॉन्ड OK कर दें, तो हो जाएगा सोडियम पोटेशियम साइट्रेट। और ये कंबाइन करके क्या बन जाएगा, बना लेगा आपके पास COO माइनस COH, COH, COO माइनस और फिर क्या कॉपर 2+। ठीक है, ये आपके पास हो गया कॉपर 2+ टाइट्रेट कॉम्प्लेक्स, कॉपर 2+ साइट्रेट कॉम्प्लेक्स। और यही जो है आपका बेंडिक्स रिएजेंट है। दिस इज कॉल्ड बेंडिक्स रिएजेंट। यहां भी टेस्ट बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे फेलिंग सॉल्यूशन के केस में टेस्ट हुआ था। होगा क्या, जब आप अल्डिहाइड को रिएक्शन कराओगे बेंडिक्स रिएजेंट के साथ, स्ट्रक्चर उधर लिखा हुआ है बेंडिक्स रिएजेंट के साथ, तो अल्डिहाइड जो होगा ऑक्सीडाइज होगा, बन जाएगा एसिड, और जो बेंडिक्स रिएजेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर के बन जाएगा आपके पास Cu2O का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। यहां भी मिलेगा ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा यहां भी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बेंडिक्स रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, आप समझ गए होंगे। याद रखिए कि फेलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक्स रिएजेंट टेस्ट सिर्फ अल्डिहाइड के द्वारा दिया जाता है, ना ही एरोमेटिक अल्डिहाइड रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, नाइदर कीटोन।
Next test is Tollens reagent test. Tollens reagent test is given by aldehyde and aromatic aldehyde, aliphatic aldehyde as well as aromatic aldehyde. Ketone doesn't respond to Tollens reagent test. हम लोग अगला पढ़ते हैं चौथा Tollens reagent test. Tollens reagent test पढ़ने जा रहे हैं. Tollens reagent की अगर हम बात करें, Tollens reagent हमारे पास होता है क्या? Tollens reagent होता है, Tollens reagent होता है AgNH3 का होल 2 प्लस, और इधर कोई भी हम ले सकते हैं माइनस, एक्स माइनस में कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, हेलाइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, ये सब कुछ भी हम ले सकते हैं. ठीक है. तो टॉलरेंस रिएजेंट का मेन मतलब है कि Ag प्लस हो. होता क्या है इस टेस्ट में, जब आप RCHO को टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हो, मान लो हम AgNH3 का होल 2 और NO3 के साथ इसको अगर हम रिएक्शन कराएं तो बन जाता है RCOOH और प्लस Ag. यहां भी देखिए ये ऑक्सीडाइज किया और ये रिड्यूस किया. Ag यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है विच इज रिड्यूसिंग टू Ag, और ये सिल्वर मिरर आता है. सिल्वर मिरर का मतलब क्या है कि जिस टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन कर रहे होगे, मान लो आपने एक ट्यूब लिया और इस ट्यूब में आपने रिएक्शन किया, इसको बर्नसन बर्नर से आप फ्लेम कर रहे हो, इसको जला रहे हो, और इसमें आपने मतलब रखा हुआ है एल्डिहाइड और टॉलरेंस रिएजेंट रखा, AgNH3 का होल 2 प्लस और NO3 इसको रखा. तो जब रिएक्शन होगा तो ये जो इनर वॉल जो है वो एक सिल्वर का उस पर एक लेयर चढ़ जाएगा और इसी को बोला जाता है सिल्वर मिरर. इस पे सिल्वर जो होगा डिपोजिट होगा और सिल्वर मिरर क्रिएट हो जाएगा. ये जो है सिल्वर मिरर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर. इसी को सिल्वर मिरर टेस्ट का मतलब टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कहा जाएगा. दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, जो कि एल्डिहाइड के द्वारा रिस्पॉन्ड होता है, चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एलिफैटिक एल्डिहाइड हो. दोनों एल्डिहाइड इस तरह के टेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है. देखिए अगला टेस्ट है पांचवा टेस्ट, सिप्स रिएजेंट टेस्ट. सबसे पहला पॉइंट है कि सिप्स रिएजेंट क्या होता है. जैसा कि आपको बताया गया है कि ये टेस्ट जो है एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड के द्वारा दिया जाता है एक्सेप्ट साइक्लोएल्डिहाइड, क्योंकि उस केस में क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन होता है कार्बोनिल कार्बन का, वो OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है और ब्लॉक हो जाता है टुवर्ड दिस टेस्ट. बता रहे सबसे पहला पॉइंट यह है कि सिप्स रिएजेंट है क्या. तो सिप्स रिएजेंट होता है रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड जो है रेड कलर का होता है. अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसमें यह होता है Cl माइनस H3N प्लस, ये हो गया डबल बॉन्ड. उसके बाद होगा आपके पास C, तो होगा NH2, और फिर क्या हो गया NH2 और फिर CH3. दिस इज कॉल्ड रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड, रेड कलर का होता है ये. ठीक है. होगा क्या कि सबसे पहले आप सिप्स रिएजेंट पे अगर आप SO2 पास करते हो, ठीक है, अगर हम इस पे क्या करते हैं SO2 गैस पास करते हैं तो ये जो होगा वो डिकलराइज हो जाएगा.
ठीक है। डिक्लराइज मतलब इसका जो ब्लड रेड कलर होता है, रोज की तरह कलर, डिक्लराइजेस, ठीक है। और डिक्लराइज हो जाता है क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन हो जाता है Cl माइनस H3n प्लस और डबल बॉन्ड दिस वन, और उसके बाद डबल बॉन्ड C। आपके पास जो ये है, यहां पर देखिए चेंजेस होता है। चेंजेस ये होता है कि आपके पास जो CH3 है, मतलब जो NH है, वो कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से NH, H डबल बॉन्ड O, OH, और फिर यहां भी NH, H डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। अब क्या होगा, देन आफ्टर जब आप इस पे एल्डिहाइड पास करते हो, आप इस पे अगर RCHO पास करते हो, तो फिर से आपको ब्लड रेड कलर मिल जाता है। 2 मोल के साथ कंबाइन होगा। यहां भी आप देख सकते हो 2 मोल SO2 को कंज्यूम कर रहा है, और आपके पास बन जाएगा फिर ब्लड रेड कलर ही H3n प्लस दिस वन। आपके पास यहां पे ये स्ट्रक्चर अनअफेक्टेड है। ये क्या होगा, फिर अल्टीमेटली रिएक्शन हो रहा है आपको इस टर्मिनल पर ही। रिएक्शन जो है आपको इस टर्मिनल पे ही हो रहा है। NH, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और फिर CH, OH और R हो जाता है। जैसे S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, CH, OH और R हो जाता है। और ये जो है आपको ब्लड रेड कलर, ये जो है आपको ब्लड रेड कलर वापस से मिल जाता है। याद रखिए, देखिए शुरू में जब इसकी बात करें तो ये भी ब्लड रेड कलर है, रोज रेड या ब्लड रेड कलर कहो, रेड कलर का है। जब इस पे आप क्या कर रहे हो, SO2 पास कर रहे हो तो डिक्लराइज कर जा रहा है, एंड देन आफ्टर जब आप इस पे फिर क्या कर रहे हो, एल्डिहाइड पास कर रहे हो, तो फिर वापस से ब्लड रेड कलर आ जा रहा है। गौर कीजिएगा कि दिस वन डजंट रिस्पॉन्ड टू, ये जो है आपको नहीं रिस्पॉन्ड करता है, डजेंट रिस्पॉन्ड टू सिप्स रिएजेंट टेस्ट, डजेंट रिस्पॉन्ड टू सिप्स रिएजेंट टेस्ट। ये सिप्स रिएजेंट टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है बिकॉज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसी के कारण क्या होता है, इन दोनों के बीच में कह सकते हो आप कि सिचुएशन ऐसा है कि इन दोनों के बीच में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, जो है ये जो आपके पास एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ऑल अदर एरोमेटिक एल्डिहाइड रिस्पॉन्ड, लेकिन ये एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन है वो ब्लॉक है विथ हाइड्रोजन थ्रू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज सिप्स रिएजेंट टेस्ट। कीटोन इसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है। अदर टेस्ट एक सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ। छठा टेस्ट है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ये होता है Na2FeCN का होल 5, और इसमें होता है NO। आप 2H2 वगैरह भी रख सकते हो। ये टेस्ट जो है आपको एल्डिहाइड के द्वारा दिया जाता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, गिवन बाय कार्बोनिल कार्बन, गिवन बाय कार्बोनिल कार्बन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर आप बात करोगे कीटोन का, इसलिए RCHO देगा, SCHO इसमें से नहीं देगा, ARCHO नहीं देगा क्योंकि इसके पास है ही नहीं। अगर आप बात करोगे RC डबल बॉन्ड OR डैश का, ये भी देगा। होगा क्या इसमें कि अगर आपके पास मान लिया CH3C डबल बॉन्ड ORH है, और इस पे आपने क्या किया, अल्कलाइन मीडियम रखा। अल्कलाइन मीडियम
इसलिए लिया जा रहा है कि उसे यहां से जैसे NaOH वगैरह 30% NaOH सॉल्यूशन में रखा जाता है, जिससे क्या करेगा ये CH2 माइनस हो जाएगा और बन जाएगा C डबल बॉन्ड ओवर H। अब इसके बाद फिर क्या होगा, जब ऐसा सिचुएशन हो गया है तो फिर ये क्या करेगा, आपके पास जो नाइट्रोक्लोराइड आयन है, सोडियम तो बस चार्ज बैलेंस करने के लिए है, NO2 माइनस के साथ कंबाइन करके आपके पास बन जाता है इस तरह से FeCN का होल 5। गौर कीजिएगा कि यहां पर जो NO है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जिसके साथ ये क्या करेगा, कंबाइन करके बना लेगा CH2 CHO और इस पे 2 माइनस मेंटेन रहेगा। गौर कीजिएगा यहां पर जो NO प्लस है वो इस माइनस के साथ कंबाइन कर जाता है और एक ब्रिलियंट रेड कलर आता है, ठीक है। और इस तरह से आपका सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ जो टेस्ट है वो इस तरह से देता है। कोई भी आपके पास या तो एलिफैटिक एल्डिहाइड हो जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, या फिर कीटोन हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तब इस तरह का टेस्ट दिया जाता है। यही जो है टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है। इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। हम लोग इससे बेस कुछ प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम 2-4 प्रॉब्लम आपको भी करवाते हैं टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एज वेल एज एल्डिहाइड कीटोन्स पर बेस्ड। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप इस पे क्या करते हो, CHO सभी बॉन्ड बराबर लेंथ का है ना, कि CHO और इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट में NaOH ऐड करते हैं, सेकंड में H+ वगैरह ऐड कर देते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम आसानी से पता कर सकते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। आप गौर कीजिएगा NaOH आपने डाला एक ऐसे एल्डिहाइड पर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि वो कैनेजारो रिएक्शन करेगा। कैनेजारो रिएक्शन करने का मतलब है कि वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा H+ को एक जगह से दूसरी जगह, एक अल्कोहल में बदल जाएगा और एक H में बदल जाएगा। आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरह का होगा, C डबल बॉन्ड O और OH, और उसके बाद यहां पर जो होगा आपके पास ये हो गया OH। इसी तरह से फिर क्या होगा आपके पास, फिर यहां भी वैसे ही हो सकता है। आप गौर कीजिएगा कि एक बार अगर हम इस तरह सोचना चाहें तो आप सोचिए इस तरह से, एक बार क्या होगा आपके पास यहां से इस पे ट्रांसफर होगा हाइड्राइड, और अगर एक बार यहां से यहां ट्रांसफर हो गया तो बन गया एसिड। अब अल्कोहल वाले से हाइड्राइड ट्रांसफर आसान होगा कि एसिड वाले से हाइड्राइड ट्रांसफर आसान होगा? डेफिनेटली अल्कोहल वाले से आसान होगा, बिकॉज अल्कोहल कुछ हद तक, नॉट एग्जैक्टली बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ हद तक हाइड्राइड ट्रांसफर को आसान जरूर कर देगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा। अगर आप वाटर एलिमिनेट करोगे तो वाटर एलिमिनेट करके आप चाहो तो बना सकते हो दिस वन, 2 वाटर एलिमिनेट करके आपके पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनली वो इस तरह का हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O दिस वन, और यहां पर हो जाएगा O C डबल बॉन्ड O। इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा इस केस में। अल्टीमेटली कैनेजारो रिएक्शन है, नथिंग एल्स। अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि which of the following gives positive iodoform test। आयोडोफॉर्म टेस्ट आपको पता होगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड्स में हैलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ लिया था और बताया गया था कि हैलोफॉर्म रिएक्शन में सोचना क्या होता है, कैसे सोचना होता है। ये ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और
पीएच। बी ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको CH CH2Cl C डबल बॉन्ड O और H। सी ऑप्शन अगर आपके पास हम दे रहे हैं पीएच C डबल बॉन्ड O और H, और डी ऑप्शन दे रहे हैं आपके पास CH3 और OH। These all are given and you have to tell about which one will give positive iodoform test। आंसर भी आपको बताया गया था कि पॉजिटिव iodoform टेस्ट तभी दिया जाएगा जब मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पर हो। आप गौर कीजिएगा कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पर इस केस में है, एंड इसलिए क्या होगा, इस केस में आपको पॉजिटिव iodoform टेस्ट दिया जाता है। इस केस में पॉजिटिव iodoform टेस्ट होगा बिकॉज इस केस में आप देख रहे हो कि जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है वो क्या है, वो इस केस में यहाँ पर प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो iodoform टेस्ट दिया जाएगा इसके द्वारा। अगर हम आपसे पूछें एक सवाल इस तरह का, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए विच is best hydride donor, H माइनस डोनर। आपको कैंडिडेट इसमें बताया गया है हाइड्राइड डोनर के बारे में, CO माइनस O माइनस H। बी ऑप्शन है OCH3 CO माइनस O माइनस और H। सी ऑप्शन है NO2 CO माइनस O माइनस और H, और डी ऑप्शन है O माइनस OH और H। अगर आप गौर कीजिएगा कंसेप्ट पे तो आपको कंसेप्ट पता होगा कि H माइनस डोनेशन इस जगह से बहुत मुश्किल काम है, और वो तभी डोनेट होगा जब आपको इलेक्ट्रॉन पुशर ग्रुप प्रेजेंट हो। जैसा कि आप देख सकते हो डाई एनायन क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डाई एनायन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अगर इसको देखा जाए तो आप आसानी से यहां पे समझ सकते हो कि इस केस में अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है डबल डायनाइन है, डायनाइन है, डायनाइन है, मतलब इन तीनों में ज्यादा होगा। फर्दर अगर हम इस ग्रुप की बात करें जो इससे जुड़ा हुआ है, अगर ये भी इलेक्ट्रॉन पुश करे तो और इनहेंस करेगा। आप समझ सकते हो कि इस केस में ही क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा होगा, इसलिए दिस विल बी द आंसर। क्योंकि आपके पास जो डोनर ग्रुप है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन पुशर ग्रुप की तरह बिहेव करता है, और जब इलेक्ट्रॉन पुशर ग्रुप की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, ज्यादा आसानी से डोनेट कर पाएगा। चुनाव लिखते हैं आपके लिए। अगर हम आपसे बोले कि राइट द प्रोडक्ट, और आपको बोला गया है H डबल बॉन्ड O C CH2 डबल बॉन्ड का होल 4, और फिर C डबल बॉन्ड OH को आपने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया। इसके साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो, होगा क्या, आपको शुरू में ही बताया गया है कि डीप कार्बोक्सिलेशन ऑफ फैटी एसिड से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। होगा क्या कि आपके पास CH2 और CH2, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O माइनस है, यहां भी C डबल बॉन्ड O माइनस है, और कैल्शियम 2+। इसमें से क्या होगा, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा हट जाएगा और बन जाएगा आपके पास 5 मेंबर रिंग, जिसमें कि यहां पे क्या होगा, आपके पास डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन हुआ, और ये फर्स्ट रिएक्शन है जो हमने आपको बताया था ड्यूरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रिपरेशन। देखिए क्वेश्चन है, आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड CH3,
डबल बॉन्ड O, इस पे आपने HCN डाला, बन गया A पे आपने हाइड्रोलिसिस कराया, बन गया B पे आपने H2SO4 डाला, बन गया C, और C पे आपने BH3THF, और सेकेंड में आपने H2O2OH माइनस ऐड किया। फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप बन गया D। अगर हम ABCD के बारे में आपसे पूछे तो बताइए क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है, क्या क्या बनेगा ABCD। देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपके पास H प्लस CN माइनस है, वो अटैक करेगा यहाँ पर और इधर जाएगा, बन जाएगा आपके पास A जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा COH CN और CH3, ठीक है A। अब क्या होगा, जब इस पे आप H3O प्लस डालते हो तो साइनाइड ये क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, आपके पास जो ट्रिपल बॉन्ड N है यहाँ पर, ये हाइड्रोलिसिस करके आपके पास बन जाएगा CH3 COH C डबल बॉन्ड OH और आपके पास हो जाएगा CH3। अल्टीमेटली हुआ है आपके पास से NH3 का इमिशन हुआ है यहाँ से और वो हाइड्रोलाइज कर गया। साइनाइड जो होगा, नाइट्राइल ग्रुप जो होगा एशियन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय हाइड्रोलिसिस, ये हो गया आपका B। अब इस पे अगर आप H2SO4 डाल रहे हो तो H2SO4 क्या करेगा, वाटर को एलिमिनेट करेगा, और वाटर को एलिमिनेट करने का मतलब है कि आपके पास बन जाएगा, यहां से वाटर हटेगा, हो जाएगा H2 डबल बॉन्ड CCH3 और फिर C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपके पास C। और इस पे अगर आप BH3THF ऐड करते हो, BH3THF जो कि रिएक्शन हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, H2O2OH माइनस के साथ इन अल्कोहल ही, होगा क्या, आपके पास एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा OH का। तो OH का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का मतलब है आपके पास हो जाएगा H2COH, हो जाएगा CH CH3 और C डबल बॉन्ड OH। इस तरह से आपका फॉर्मेशन हो गया D का। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, अब देखिए हम एक और क्वेश्चन आपके लिए करते हैं। राइट द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जो है उसको लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया है, CH3 C डबल बॉन्ड OH का हमने क्या किया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हीट किया, A बना, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसको NH2OH पास किया, B बना, और B पे हमने क्या किया, इस पे H प्लस ऐड किया और C बना। C का स्ट्रक्चर ABC का स्ट्रक्चर लिखना है। गौर कीजिएगा कि जो स्टेप A है, मतलब फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो A जो है वो एक कीटोन बनेगा और वो होगा दिस वन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड से क्या बनेगा, आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है, कीटोन बन गया सिमेट्रिक, दो मॉलिक्यूल भाग लेगा। इस पे आपने जैसे ही NH2OH डाला, आपको बन गया ऑक्साइन CH3 डबल बॉन्ड N और OH, ये हो गया आपका B का स्ट्रक्चर। अब उसके बाद जब इस पे आप H प्लस ऐड करोगे, जैसा आपको बताया गया बैकमैन रीअरेंजमेंट होगा, क्या रीअरेंज करके बन जाएगा आपके पास NH और CH3। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट C। ठीक है, तो हमने कुछ आपको रिएक्शंस कराया जो कि हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स में स्टडी किए हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स को फिनिश कर रहे हैं। अगले कुछ क्लासेस में अलग से जब प्रॉब्लम क्लास कराया जाएगा तो एल्डिहाइड कीटोन से बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे।